शिक्षक मध्य विद्यालय मई। सर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो वर्ग कक्ष में हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है सर, उसमें जो 4 कौशल हैं, शुभोपनि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और मुझे लगता है सर कि यही उनके व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो सर मैं देखता हूँ कि बच्चे कठिन वर्ण हैं, उनके उच्चारण में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, और क्योंकि प्राइमरी लेवल में अगर उन वर्णों का उच्चारण अगर वो सही रूप में, शुद्धतम रूप में नहीं कर पाए, तो जीवन भर उनकी हिंदी की जो शुद्ध वर्तनी उच्चारण है वो गलत ही रहती है पूरे जीवन भर। तो मैंने कुछ ऐसे कठिन वर्णों को यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से सर सोचा कि कुछ नवाचार करूं, बच्चे अपने आंखों से देखें कि मुख के जो हमारे जो मुंह के जो विभिन्न अंग हैं जिनके माध्यम से वर्णों का उच्चारण होता है, किस रूप में, वैज्ञानिक रूप में, किस रूप में वो जो उच्चारण वर्णों का करते हैं। वस्तुतः वर्णों का उच्चारण, ध्वनि जो उच्चारण है सर, वह वायु को फेंकने का ही खेल है सर। अगर शुद्धतम रूप में वो वायु को फेंक पाते हैं मुख के विभिन्न अंगों से, तो उन वर्णों का वो शुद्ध रूप में उच्चारण कर सकते हैं सर। एक सर जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण सर, पहले सेब, किलो के जगह पर सेब चलता था, अगर वो उसको उच्चारण से बच्चे शेर करें, तो कहीं ना कहीं वो उस जीव का, जो जंगल का राजा शेर होता है, सिंह होता है, उसका वो गलती से उच्चारण कर पाते हैं, शेर। अब देखिए सर, यहाँ पर 3 जो श, दंत श, मूर्धन्य श और तालव्य श, इसके उच्चारण में बच्चे लगभग सर 99% कठिनाई महसूस करते हैं सर। तो दंत पर जब तक हमारी जीभ दांत को स्पर्श नहीं करेगी सर, तब तक इस दंत स का उच्चारण कोई भी व्यक्ति, विद्वान से विद्वान जन भी नहीं कर सकते। तो आप देखिए सर, मेरे टीएलएम को देखिए, यहाँ पर देखिए सर, दांत है और यह जीभ है, और मैंने बच्चों को बतलाया कि बच्चे आप जीभ को इस तरह से फेंकिए कि जब आप स बोले, दंत स का उच्चारण करें, तो आपकी जीवा उस दांत को जब स्पर्श करेगी, तभी स का उच्चारण सही रूप में हो पाएगा। सरस। और अब देखिए सर, एक मूर्धन्य सर, जो मूर्धन्य वर्ण है सर, और कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि एक साथ तीनों स आ जाते हैं, एक शब्द में तीनों स आ जाते हैं, वहां पर बच्चे बहुत फंसते हैं सर। तो मूर्धन्य स में मूर्धा, आप देखिए सर, ये जो मुख का जो सबसे गहराई वाली भाग है मूर्धा, उसको मैंने यहाँ पर दिखलाया है सर चित्र के माध्यम से, और जब तक यह जीभ उस मूर्धा गहरी भाग को नहीं टच करेगी, इस मूर्धन्य श का उच्चारण नहीं हो पाएगा। और यह सर तालव्य स, तालु, जब तक तालु को स्पर्श जीभ नहीं करेगी, तो हमारे सर इसका अधिगम प्रतिफल यह है सर कि हिंदी का पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, कोपल भाग 3 तक, जितने भी कविता, कहानी, संस्मरण जितने भी पढ़ना है सर, सभी में इन वर्णों का उच्चारण, कविता वाचन हो या शुद्धतम उच्चारण